Hello everyone, my name is Shahadan Saifi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE in Sociology. तो ये हमारा तीसरा पार्ट है ब्यूरोक्रेसी पावर एंड अथॉरिटी के ऊपर। पिछले दो पार्ट्स में हम एंथनी गिडेंस तक देख चुके थे और आज हम देखते हैं कि माइकल फूको ने पावर के ऊपर क्या कहा था। ऑब्वियसली यहाँ पर सब कुछ तो नहीं बताया मैंने, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो पहली बात उन्होंने पावर को डोमिनेशन से इक्वेट किया था। इनके नज़रिए में जो पावर थी उसका मतलब था डोमिनेशन। ठीक है, डोमिनेशन किसका? डोमिनेशन ऑफ द मासेस और पीपल ऑन विच पावर इज अप्लाइड और यूज्ड। ठीक है, डोमिनेशन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है कि मास्टर होता है। ठीक है, और उसको ओबे करने वाले मास्टर, किसी ओबे करने वाली मासेस होगी। ठीक है, ठीक है, तो मास्टर को ये लगेगा कि उसके पास राइट टू कमांड है और मासेस को की ड्यूटी है ओबे करना उसके कमांड्स को। ठीक है, अब यहाँ पर माइकल फूको ने दो तरह की पावर के बारे में बताया था। पहली थी सॉवरेन पावर। ठीक है, सॉवरेन पावर जो थी वो मॉडर्न, जब जब मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ उससे पहले के जो पीरियड्स थे, एंशियंट पीरियड या फिर मिडिवल पीरियड्स, वहाँ पर सॉवरेन पावर यूज होती थी। जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी की किंग की पावर होती थी वहाँ पर। ठीक है, या फिर जो किंग के वजीर होते थे उनकी पावर को हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर जो ट्राइबल लीडर्स होते थे उनकी पावर को हम कह सकते हैं। ये सब क्या पावर्स होती थी? ये जो डोमिनेशन थी इन सब की, उनको माइकल फूको ने सॉवरन पावर कहा। ठीक है, या फिर प्री मॉडर्न डोमिनेशन, अगर डोमिनेशन की टर्म में देखें तो। अब इसकी क्वालिटीज क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी पावर की, कि ये पावर जो है इंटरमिटेंटली यूज की जाती थी, है ना, और ऑल परवेजिव नहीं थी। इन दोनों टर्म का मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, और डोमिनेशन जो है वो प्रोहिबिशन या पनिशमेंट के जरिए एक्सप्रेस की जाती थी। यानी कि पावर या जो एक्सप्रेस किया जाएगा वो प्रोहिबिशन और पनिशमेंट के जरिए एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ये चारों टर्म हमने तीन टर्म पढ़ी है। देखो, इंटरमिटेंट, परवेसिव और प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट, इसको एक ही मान लेते हैं। अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एक किंग है, ठीक है ना, किंग ने एक थीफ को पकड़ा, ठीक है, और उसको टाउन स्क्वायर में, यानी कि जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जाकर उस किंग को पनिश किया, उसको कोड़े लगवाए या फिर उसको कोई सी किसी भी तरह की सजा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो प्रोहिबिटेड एक्ट कर लिया था थेफ्ट का, इसलिए उसको पनिश किया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रोहिबिशन और पनिशमेंट भी हो गया। अब यहाँ पर जो पावर है ना किंग की, वो विजिबल होती है जब वो वहां पर जब उस थीफ को सजा दी जाती है। यानी कि हमेशा पावर विजिबल नहीं होती है, इंटरमिटेंटली होती है। कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहां पर पावर का ये डोमिनेशन जो है एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं पावर और डोमिनेशन इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइकल फूको ने पावर को डोमिनेशन से इक्वेट किया था। ठीक है, डोमिनेशन के नजरिए से ही उन्होंने पावर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब देखो वहां पर इंटरमिटेंटली थी और किंग ने तभी पावर यूज करी जब वहां पर कोई थेफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो पावर थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी, इंटरमिटेंट थी। बीच बीच में कुछ पीरियड्स या फेजेस होंगे जहां पर वो पावर यूज की जाएगी। अब यहाँ पर यह है कि पावर ऑल परवेजिव नहीं है। ठीक है, ऑल, पहली बात हम देखते हैं परवेजिव का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी की हर एक हिस्से को या आपकी सोशल लाइफ के हर एक हिस्से में पावर जो है वो एक्ट कर रही है आपके ऊपर, आपको कंट्रोल कर रही है। मगर नॉट ऑल परवेसिव में क्या होगा कि आपके हर एक जिंदगी के हर एक मोमेंट को कंट्रोल या फिर हर एक आपकी सोसाइटल लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रही होती है पावर। जैसे कि यहाँ पर जो पावर हमने किंग ने थीफ को पनिश किया, वहां पर सिर्फ जब वो फाइनल एक्ट था पनिशमेंट वाला, वहां पर पावर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आप थॉट्स, हैबिट्स या फिर डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, घर पे कैसे बिहेव आ रहे हो लोगों के साथ, वहां पर ये पावर इस्तेमाल नहीं की गई थी। ठीक है, ऑल परवेसिव नहीं है, आपके थॉट्स के ऊपर या आपकी क्या क्या आदतें हैं, किसी को गाना गाना पसंद है, ठीक है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है, आपकी जो हैबिट्स है ना वो पावर के रिलेटिव में डिफाइन नहीं हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, वो अलग हो सकती हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑल परवेसिव क्या है तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझ आ जाएगा जब हम परवेसिव की बात करेंगे डिसिप्लिनरी पावर में। दूसरा टाइप का आता है डिसिप्लिनरी पावर, जो कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है। यहाँ पर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जाती है लोगों में। ठीक है, ये पावर जो है ना वो कांस्टेंट होती है, कभी बंद नहीं होती है, कंटिन्यूअस होती है, हमेशा चलती रहती है बिना इंटरप्शन के, और कंप्लीटली परवेसिव होती है। हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में, हमारी सोशल लाइफ के सारे एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से हम से समझेंगे। अभी पहले दोनों पॉइंट्स देख लेते हैं।
अब यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो रैशनैलिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्क करता है, ठीक है। ऐसा सिस्टम बना देता है जहाँ पर हमसे कहा जाता है कि ये, ठीक है, वहाँ पर ऐसा सिस्टम बना देता है कि वो ये नहीं कहता कि ये मत करो, मगर एक तरह से आपको बताना चाहता है कि ये करना सही नहीं है, इसके बजाय आपको ऐसे करना चाहिए, दिस इज हाउ यू शुड बी। या फिर आपको कोई भी काम है या फिर आप खुद जो है ऐसे होने चाहिए, एक हमें आइडियल टाइप दे देता है कि हमें एक आइडियल इमेज उसके जैसा बनना है, ठीक है। हमें क्राइम नहीं करना चाहिए, ये जो, ठीक है, हमें हमें जो है वो मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सब इनकलकेट किया जाता है। तो लोग चीज़ों को नेचुरल और नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे देखिए एक एग्जाम्पल से इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट जो है उनको ग्रेड दिए जाते हैं उनको रैंक करने के लिए, ठीक है। कोई फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और वो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल उनका होता है कि स्कूल जो है वो 8 to 2 चलेगा, ठीक है, 8 AM to 2 PM। और उनको जो नॉलेज दी जाती है उनको बताया जाता है कि यही नॉलेज करेक्ट है। और उनको डिसिप्लिन की, अपने आप को डिसिप्लिन करना सिखाया जाता है, कैसे बैठना है, टाइम पे कैसे आना है, गुड ग्रेड्स के लिए मेहनत करनी है ताकि वो गुड स्टूडेंट कहलाए। अब देखो यहाँ पर ये जो टाइम था 8 to 2 वाला, या फिर उसके बाद जब भी वो घर जाएंगे तो स्कूल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसको डिसिप्लिन करना, उसको पढ़ाई करना, उसको क्या नॉलेज थी वो घर जाने के बाद भी उस नॉलेज को पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ये जो स्कूल के या फिर स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन जो पावर या फिर डोमिनेशन जो इनेक्ट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स पर, वो कांस्टेंट है, वो टर्न ऑफ नहीं हो रही है। स्कूल में भी वो पावर को स्टूडेंट उस स्कूल में भी उस पावर जो है स्टूडेंट पर डोमिनेशन एक्ट कर रही है, और जब वो घर जा रहा है तब भी एक्ट कर रही होगी। भाई घर पर भी वो सेम पढ़ाई करेगा, जो उसने डिसिप्लिन स्कूल में सीखा था वो घर पर भी अप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए घर पर भी पढ़ाई करेगा, ठीक है। और दूसरा है कि पावर कंटिन्यूअस होती है, जैसे कि कांस्टेंट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कांस्टेंट है कि हम कभी बंद नहीं होती है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा जब पावर बंद हो जाए इसके ऊपर। वो जो स्कूल ने उसको दिमाग में इनकलकेट किया था कि गुड डिसिप्लिन, एक गुड स्टूडेंट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं उसके अंदर आ जाएं, वो ऐसा कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं होगा कि वो जो डोमिनेशन है वो टर्न ऑफ हो जाए, और वो मोमेंट में वो गुड स्टूडेंट की जो थिंकिंग उसके अंदर डाली गई थी उसके अलावा अपनी मर्जी से एक्ट कर सके, नहीं। कंटिन्यूस होगा वो बिना इंटरप्शन के, ठीक है। ये जो पावर है वो बिना इंटरप्शन के ऑपरेट करेगी उस स्टूडेंट के ऊपर, कंप्लीटली परवेसिव होगी, उसकी सारी एस्पेक्ट को जज करेगी। जैसे कि स्कूल ने एक डिसिप्लिन बॉय बना दिया है, ठीक है। अब वो अपने घर पर रहे या छुट्टियों में कहीं और जाए, अपने दोस्तों के साथ जाए, तो वो जो डिसिप्लिन स्कूल से सीखा था उसने, या जो नॉलेज स्कूल से सीखी थी वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहा होगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कोई भी फैक्ट्री है, स्कूल का तो खैर हमने देख लिया, या फिर एक काफ़ी लोग इसको साइड करते हैं एग्जाम्पल को, पिनॉप्टिकॉन एक प्रिजन था, ठीक है। उसमें क्या होता था, पिनॉप्टिकॉन में एक बीच में गार्ड खड़ा रहता था और चारों तरफ जो सेल्स होते थे, जेल में सेल होते हैं ना, और यहाँ पर जो सेंट्रल लाइट, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई थी जो सेल के अंदर लाइट जाती थी यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेल्स के अंदर प्रिजनर्स थे उनको लगता था कि गार्ड सेंटर में वो हमेशा उनको देख रहा है, और वहां पर लाइट भी पड़ रही होती थी। अब देखो गार्ड एक टाइम पे सबको तो नहीं देख सकता, मगर सबको ये रियलाइज होता था कि हमें वो देख रहा है, इसलिए उनके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता था, है ना। वो अपना बिहेवियर खुद से रेगुलेट करने लगते थे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा हो और जज किया जा रहा हो, ठीक। ऐसे ही स्कूल में क्या था कि वो डिसिप्लिन गुड बॉय बनना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे अगर वो एक गुड बॉय की डेफिनेशन में फिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो पावर थी या डोमिनेशन था वो उसके हमेशा हर जिंदगी के हर मोड़ पर या हर लम्हे पर उस पर एक्ट कर रहा होगा वो डोमिनेशन, ठीक है। एक बार और हम फाइंड अप कर लेते हैं। डिसिप्लिन पावर कांस्टेंट और कंटिन्यूस होती है, कभी शट ऑफ नहीं होती है, ठीक है, हमेशा चलती रहती है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता है जिस जब वो शट ऑफ हो जाए, जैसे कि व्हाट काउंट एज अ गुड बॉय या फिर व्हाट काउंट एज अ गुड मैन इन सोसाइटी। तो वो हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं ये एक्शन करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो एक जो सोसाइटी अपना डोमिनेशन इस्तेमाल कर रही होती है इंडिविजुअल के ऊपर, और वो डोमिनेशन हमेशा रहता है। वो इंसान जब भी सोसाइटी में जाएगा या अपने घर पर भी रहेगा तो वो सोचेगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और उस अच्छे इंसान की डेफिनेशन सोसाइटी ने उसको दे रखी होगी, कंप्लीटली परवेसिव होती है। वो कहीं भी चला जाए, इंसान दोस्तों में जाए, बाहर जाए, घूमने जाए, स्कूल जाए, ऑफिस जाए, तो वो जो एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन थी वो हमेशा उसका पीछा करेगी, ठीक है।
और वो जो डोमिनेशन था सोसाइटी का उसके ऊपर एक्ट करेगा हमेशा। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, डिसिप्लिनरी पावर जो थी या फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ डोमिनेशन में एक सब्जेक्टिवाइजेशन होता है लोगों का, यानी कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, जैसे राजा होता है और उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, रियाया कहते हैं उन्हें। तो ऐसी जो लोग होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। किसके सब्जेक्ट्स होते हैं, दो चीज़ों के सब्जेक्ट होते हैं, या तो किसी और के कंट्रोल के सब्जेक्ट होंगे वो, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपने मैनेजर के सब्जेक्ट हो एक तरह से, जो मैनेजर का डोमिनेशन है वो आपके ऊपर एक्ट कर रहा है। जब भी आप कंपनी में जितनी भी देर रहोगे तो मैनेजर के डोमिनेशन के अंडर में रहोगे। या फिर डॉक्टर्स की अथॉरिटी होती है, आप डॉक्टर के सब्जेक्ट हो, डॉक्टर ने कह दिया कि ये नहीं खाना है तो आप नहीं खाओगे उसे। डॉक्टर ने कहा इतने टाइम पे दवाई लेनी है तो आप वही लोगे, डॉक्टर ने जो आपको बीमारी बताई है उस पर भरोसा करोगे आप, ठीक है। तो आप किसी और के कंट्रोल में हो सकते हो। या फिर वो जो जेल था, हम जेल में पिनोप्टिकॉन हमने देखा था, जो कैदी थे वो जो सेंटर में एक गार्ड खड़ा था उसके कंट्रोल में थे। या फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी के स्पेसिफिक आइडेंटिटी के सब्जेक्ट हो सकते हो। आइडेंटिटी के सब्जेक्ट, जैसे कि कंपनी में एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय की डेफिनेशन बॉस ने दे दी है कि, या फिर एक डॉक्टर ने बता दिया है कि हेल्दी पेशेंट क्या होता है। तो अब क्या होगा, कंपनी में जो काम करेगा इंसान वो उस जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बनना चाहेगा उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा हमेशा। वो कुछ मोमेंट्स ही होंगे जब वो प्रेजेंटेशन देगा या अपना काम सबमिट करेगा तभी उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, मगर फिर भी वो हमेशा एक डिसिप्लिन में आएगा ऑफिस, अपने अच्छे कपड़े पहनेगा, ठीक है। टाइम से जो 1 से 2 के बीच का लंच टाइम होता है वहीं तभी लंच करेगा और लोगों से अच्छे से पेश आएगा, अच्छे से बात करेगा, किसी से लड़ाई नहीं करेगा और अपना काम टाइम पर करेगा। तो एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव एम्प्लॉय की डेफिनेशन पे वो खरा उतरेगा। जबकि और क्यों, क्योंकि उसको एक आइडेंटिटी दे दी गई है कि आप प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो। एचआर जो होते हैं वो एक ये ट्रेनिंग वगैरह देते हैं प्रोडक्टिव या एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की, तो वो फिर अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करने लगते हैं।